डियर स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसमिशन के पार्ट 8 के अंदर आज हम लोग गियर और गियर ड्राइव के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो गियर क्या है या गियर किसे कहते हैं? इस क्लास के अंदर हम लोग गियर के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। इसमें ड्राइवर और ड्रिवन गियर के टीथ को या दांतों को आपस में मैश करके चलाया जाता है। मतलब ही क्या है? तो ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर, इसके जो टीथ होते हैं उनको एक दूसरे में फंसाया जाता है और फंसा के चलाया जाता है। गियर से पावर को ट्रांसमिट करते समय जैसे बेल्ट में स्लिपिंग या क्रीपिंग की जो संभावनाएं होती है वो नहीं रहती। मतलब गियर और गियर ड्राइव में जब पावर ट्रांसमिशन किया जाता है तब उसके अंदर किसी भी तरह का स्लिपिंग या क्रीपिंग होने की संभावना नहीं होती या नहीं रहती। मतलब जितनी पावर प्रोड्यूस हो रहे हैं उतनी ही एफिशिएंसी से उसको हम लोग दूसरी जगह पे ट्रांसफर या ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये जो गियर्स होते हैं उन गियर्स को मुख्यतः कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, ब्रास आदि से बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे फाइबर के गियर भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और इसके अलावा भी जैसे कि टॉयज में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर आपको प्लास्टिक के गियर भी मिलेंगे। तो रिक्वायरेशन के अनुसार गियर्स को कहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके अनुसार अलग अलग मटेरियल से गियर को बनाए जाते हैं, अलग अलग शेप के गियर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। डिपेंड होता है पर्पज के अनुसार। गियर का मटेरियल का सिलेक्शन करते समय जो वर्क है उस वर्क के अनुसार या उसकी एफिशिएंसी के अनुसार ही गियर का सिलेक्शन किया जाता है और गियर का मटेरियल भी उसी प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है। तो गियर जो है उस गियर ड्राइव के बेनिफिट्स क्या है, क्यों उनको इस्तेमाल में लाया जाता है? जब कभी हमें ड्राइवर और ड्रिवन जो शाफ्ट होते हैं उनको एक ही डायरेक्शन में चलाना है, एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाना है। अगर क्लॉकवाइज है, ड्राइवर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है और ड्रिवन को भी हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, तो उस प्रकार से घुमाने के लिए भी क्या किया जाता है? गियर ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर हम लोग बोले तो अगर उन्हीं शाफ्ट्स को अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक शाफ्ट हमें क्लॉकवाइज घुमाना है तो दूसरे शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो उस प्रकार से घुमाने के लिए भी गियर ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल में लाई जाती है। स्पीड को चेंज करना है, वेरिएबल स्पीड रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए भी गियर सिस्टम इस्तेमाल में लाई जाती है, गियर और गियर ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल में लाई जाती है। पॉजिटिव ड्राइव जनरेट करने के लिए या पॉजिटिव ड्राइवर के लिए क्या किया जाता है? गियर और गियर ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल में लाई जाती है। पावर अगर हमको पैरेलल ट्रांसमिट करनी है या परपेंडिकुलर ट्रांसमिट करनी है या फिर किसी एंगल में उसको ले जाना है ट्रांसमिट करके, तो ऐसे टाइप के पावर ट्रांसमिशन वर्क में गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो गियर्स को हम लोग सबसे कम स्पीड में भी चला सकते हैं, हाई स्पीड में भी चला सकते हैं, ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा टॉर्क है, ऐसी जगह पे भी हम लोग गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे कॉम्पैक्ट जगह है, कॉम्पैक्ट जगह मतलब क्या है कि ऐसी जगह कि जहाँ पे बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव या अदर कोई पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट हम लोग इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ऐसी जगहों पे गियर ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आप अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे मशीन्स या बाइक्स, कार्स, इनके अंदर हमें गियर ड्राइव सिस्टम
मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो जो सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम, ये मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन जो होता है जिसको हम लोग संरचना कहते हैं, ये कैसी हो जाती है, साइज में हम लोग छोटी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द गियर ड्राइव। अगर उसकी जगह पे हम लोग बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे तो वो मशीन का शेप या आकार जो है वो बड़ा बनेगा और उनको इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जहाँ पे कॉम्पैक्ट जगह है, ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है, गियर ड्राइव का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का वो किया जाता है। तो गियर क्या है वो समझ लिया, गियर ड्राइव क्या है ये समझ लिया, फिर गियर कौन से मटेरियल से बनता है, उसके क्या बेनिफिट्स, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू गियर। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या है, गियर के जो पार्ट्स है, तो गियर एक अकेला ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंटली बनाया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें वर्क करती है और उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, तो टर्मिनोलॉजी कहते हैं। टर्मिनोलॉजी में गियर के पर्टिकुलर पार्ट्स को इंडिकेट किया जाता है और उन पार्ट्स की मदद से ही गियर को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो ये गियर के पार्ट्स कौन से हैं और वो कैसे बनते हैं, उनका क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमको इस गियर टर्मिनोलॉजी के अंदर सीखना है और समझना है। इसमें टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड डायमीटर। ये गियर का सबसे बड़ा व्यास होता है जिसे हम लोग आउटसाइड डायमीटर के नाम से पहचानते हैं। सबसे बड़ा व्यास मतलब क्या है कि गियर का डायमीटर, ओडी आउटसाइड डायमीटर, मतलब ये जो ग्रीन लाइन हम लोग देख रहे हैं, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, अगर ये पूरा का पूरा सर्कल कंसीडर करें तो ये आउटसाइड डायमीटर कहलाता है। तो ये क्या हो गया, गियर का सबसे बड़ा व्यास हो गया, सबसे बड़ा डायमीटर हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड डायमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो देखना है उसे कहा जाता है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट किसे कहते हैं, दो मिलने वाले जो गियर होते हैं, जो दो गियर एक दूसरे के साथ में जब कांटेक्ट करते हैं तो उन गियर का जो सेंटर होता है टीथ का, उनके मिलने से उनका जो पिच होता है, उन पिच के जो सरकमफरेंस होती है उसके ऊपर जो हमें पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को पिच पॉइंट कहते हैं। और ड्राइंग में वो पिच पॉइंट जो है, उस पिच पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, जो मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ। दिस इज नोन एज अ पिच पॉइंट। मतलब क्या है, दोनों गियर जहाँ पे मिलते हैं, दो गियर मिलने के बाद उसके जो टीथ होते हैं उसका जो सेंटर होता है, सेंटर का जो एक्सियल पोर्शन होता है या कॉन्वेक्स शेप जो होता है, वो जहाँ पे मिलता है, वो जो सेंटरिक पोजीशन होती है जहाँ पे दोनों टीथ एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करते हैं, और वो सेंटर पॉइंट जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पिच पॉइंट कहते हैं। उसके बाद जो है उसे कहा जाता है पिच सर्कल। पिच सर्कल यहाँ पे दर्शाया गया है। पिच सर्कल क्या है, ये पिच सर्कल की लाइन यहाँ पे वो दर्शाई गई है। पिच सर्कल उसे कहा जाता है जो पिच का जो गियर होता है, गियर का जो टीथ होता है, उस टीथ का जो पिच होता है उसके बीच में से जाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस रेखा को पिच सर्कल कहते हैं। तो पिच सर्कल ये एक काल्पनिक सर्कुलर डायमीटर होता है या रेखा होती है, और जो आउटसाइड सर्कल और रूट सर्कल के बीच में बनी हुई रहती है, उनके सेंटर में। तो आउटसाइड सर्कल कहाँ पे है, तो ये ग्रीन लाइन से हम लोग जो देख रहे हैं आउटसाइड सर्कल है। उसके बाद में रूट सर्कल कहाँ पे, तो गियर का जो टीथ है उसका ये नीचे की तरफ रूट हो गया, जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ। इनके बीच का सेंटर का जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच सर्कल के नाम से उसको हम लोग पहचानते हैं। नेक्स्ट जो देखना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रूट सर्कल। रूट सर्कल वो सर्कल होता है जो गियर के जो दांते होते हैं उस दांतों का जो रूट होता है, मतलब यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं ये गियर के टीथ है और उसका ये नीचे का जो एरो से मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, रूट है। तो ये जो रूट है उस रूट का या उस रूट को
स्पर्श करता हुआ बनने वाला जो सर्कल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट सर्कल कहते हैं। कुछ लोग इसे डिडेंडम सर्कल के नाम से भी पहचानते हैं, रूट सर्कल को ही डिडेंडम सर्कल के नाम से भी पहचानते हैं और वो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। रूट सर्कल को ही डिडेंडम सर्कल के नाम से भी कुछ लोग पहचानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसको कहा जाता है पिच, कि पिच किसको कहते हैं। तो पिच जो होता है, दो संलग्न जो टीथ होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसे ही क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। ये दूरी या डिस्टेंस एक टीथ के किसी एक पॉइंट से दूसरे नजदीक वाले जो टीथ होता है उसका सिमिलर वही पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। वो जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, अगर इस पॉइंट को कंसीडर किया जाए तो उससे नजदीक वाला जो दूसरा पिच का वही पॉइंट जो है उसी तरीके का, तो वो जो डिस्टेंस हमें मिलता है दैट इज नोन एज अ पिच। उस लंबाई को या उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच ऑफ अ गियर, गियर का पिच कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच कैसे दिखाया गया है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग उसको पिच पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो जो पिच पॉइंट होता है ये पॉइंट से लेके यहाँ तक दूसरे नजदीक का जो टीथ होता है गियर का, एडजेसेंट टीथ, उस तक की जो दूरी होती है ये सर्कुलर डिस्टेंस जो होता है, मतलब रेडियल डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच कहते हैं। तो उसे किस तरीके से कहा जाता है, तो जो एडजेसेंट टीथ के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उनको पिच सर्कल के नाम से क्या कहा जाता है, बताया जाता है या मापा जाता है। उसी को सर्कुलर पिच के नाम से भी पहचानते हैं। और उस पिच सर्कल का अगर सरकमफेरेंस हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, पाई इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय एन। मतलब ही क्या है, सर्कुलर पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर। नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है डायमीट्रल पिच। डायमीट्रल पिच यदि गियर के दांतों की संख्या जो है उसे पिच सर्कल का जो डायमीटर है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो आपको डायमीट्रल पिच मिल जाएगा। तो उसके लिए डायमीट्रल पिच मतलब डीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय पिच सर्कल डायमीटर। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीट्रल पिच जो होता है किसी भी गियर का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अडेंडम। अडेंडम यहाँ पे दर्शाया गया है, दिस इज नोन एज द अडेंडम। तो अडेंडम की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, आउटसाइड सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी जो होती है उस दूरी को अडेंडम कहते हैं। मतलब क्या, तो आउटसाइड सर्कल मतलब आउटसाइड डायमीटर, मतलब ये आउटसाइड सर्कल हो गया, ये आउटसाइड डायमीटर हो गया ओडी, और पिच सर्कल, सर्कुलर पिच, पिच सर्कल, ये इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अडेंडम कहते हैं, जो यहाँ पे अडेंडम दर्शाया गया है एरो से। उसके बाद होता है डिडेंडम। यहाँ पे उसके अडेंडम के नीचे बराबर डिडेंडम दिया गया है। यहाँ से ये रूट सर्कल तक ये डिस्टेंस दर्शाया गया है एरो से, ये रूट सर्कल हो गया, उसी को डिडेंडम सर्कल के नाम से भी पहचानते हैं। सो पिच सर्कल डायमीटर और डिडेंडम सर्कल और रूट सर्कल, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिडेंडम कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है विड्थ ऑफ टीथ, टीथ की विड्थ। तो टीथ की विड्थ कैसे बताई जाती है? तो गियर के दांत को पिच सर्कल से सीधी रेखा में माप लिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विड्थ ऑफ टीथ। तो विड्थ ऑफ टीथ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दर्शाई गई है। मतलब ये क्या है? इसको एक सीधी रेखा में माप दिया जाता है। गियर के टीथ को पिच सर्कल से सीधी रेखा में क्या करते हैं? मापते हैं, और उसी को विड्थ ऑफ टीथ या टूथ कहा जाता है। उसके बाद टूथ स्पेस क्या है ये हमको देखना है। टूथ स्पेस किसको कहा जाता है? टूथ मतलब क्या है? दांतों की जगह, अगर हम लोग कहे तो। दो जो टीथ होते हैं एक दूसरे के साथ में लगे हुए नजदीक के जो टीथ होते हैं, एक के बाद दूसरा टीथ जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो ऐसे दो संलग्न टीथ मतलब एडजेसेंट, संलग्न मतलब क्या होता है? एडजेस्टन। तो दो संलग्न टीथ के बीच के खाली जगह को या खाली स्थान का जो डिस्टेंस होता है या दूरी होती है उसको पिच सर्कल से माप लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? टूथ स्पेस कहा जाता है। और कुछ लोग उसको विड्थ स्पेस के नाम से भी जानते हैं, टूथ स्पेस या फिर विड्थ स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है होल टूथ डेप्थ। होल टूथ डेप्थ मतलब ही क्या? जो दाता होता है, टीथ होता है, उस टीथ की पूरी डेप्थ मतलब ही खोली, गहराई। गियर के दांत के या टीथ के टॉप से, टॉप मतलब कहां पे? तो ये टॉप लैंड हो गया। उस टॉप से, ये ग्रीन कलर से टॉप लैंड दिखाया गया है, ये टॉप लैंड मतलब ये हो गया टॉप। इससे रूट तक की जो दूरी होती है, रूट तक की दूरी मतलब यहां से ये मेजर किया जाए, ये रूट सर्कल डायमीटर जो है वहां तक, एक ऐसी दिशा में मेजर करना है तो एक सीधी दिशा में मेजर करना है। तो अगर उसे सीधी दिशा में हम लोग मापन करें तो हमें क्या मिलती है? होल टूथ डेप्थ मतलब पूरी गियर टीथ की पूरी डेप्थ जो है वो पूरी डेप्थ हमको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन कैसे? तो टॉप लैंड जो है या टॉप फेस जो है उस फेस से रूट डायमीटर की जो लाइन है उसके साथ में परपेंडिकुलर लाइन बना के उसको सही तरीके से मेजर करें तो हमें क्या मिलेगा? होल टूथ डेप्थ जो है वो होल टूथ डेप्थ मिल जाएगी। मतलब सही तरीके की गियर के टीथ की डेप्थ जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है क्लियरेंस। जब दो गियर को आपस में मेश किया जाए तो एक गियर के टीथ के टॉप और दूसरे गियर के टीथ के रूट के बीच में जो गैप बनता है उसी को हम लोग क्लियरेंस भी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लियरेंस कहते हैं। कुछ लोग उसको बैकलैश भी बोलते हैं, जो यहाँ पे ड्राइंग में दर्शाया गया है, बैकलैश या फिर क्लियरेंस। विदाउट क्लियरेंस गियर जो है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे, उनके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और गियर टूट भी सकते हैं। तो क्लियरेंस रखना ज़रूरी होता है असेंबल होने वाले गियर्स के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको कहा जाता है पिच डायमीटर। पिच सर्कल के डायमीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पिच डायमीटर कहते हैं। पिच सर्कल जो है यहाँ पे उसका जो डायमीटर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिच डायमीटर के नाम से भी हम लोग पहचानते हैं। इसके बाद अगर हमें टीथ के
टोटल डेप्थ की अगर जानकारी लेनी है कि वो टोटल डेप्थ ऑफ टीथ कितना है, तो उसके लिए किस प्रकार से उसको फाइंड आउट किया जाता है? सो टोटल डेप्थ ऑफ टीथ इज इक्वल टू अडेंडम प्लस डिडेंडम। आप अडेंडम को और डिडेंडम को ऐड करो तो आपको टीथ की पूरी गहराई जो है ये गहराई मिल जाएगी। क्योंकि देखो टीथ का जो टॉप लैंड होता है वहां से रूट तक की जो दूरी होती है एक सीधी रेखा में अडेंडम और डिडेंडम के थ्रू मिल जाती है। तो अडेंडम और डिडेंडम को अगर हम लोग ऐड करें तो हमें क्या मिलेगी? टोटल डेप्थ जो है वो डेप्थ मिल जाएगी। किसकी? तो टीथ की। फ्लैंक, यहां पे ड्राइंग में फ्लैंक दिखाया गया है। फ्लैंक किसे कहते हैं? तो गियर की विड्थ में पिच डायमीटर से नीचे जो सरफेस हमें मिलती है या बनी हुई रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैंक कहते हैं। उसके बाद है फेस। गियर टीथ की विड्थ में पिच सर्कल के ऊपर जो सरफेस या सतह हमें मिलती है दैट इज नोन एज अ फेस। तो फ्लैंक के ऊपर जो सेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेस। और ये कौन सा हो गया? पिच सर्कल। तो पिच सर्कल के बराबर नीचे जो सेक्शन होता है उसे हम लोग फ्लैंक कहते हैं और उसके ऊपर वाले सेक्शन को क्या कहते हैं? तो फेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है टर्म उसे कहा जाता है क्या? तो लैंड। टीथ के ऊपरी सतह या सरफेस और रूट का नीचे का सरफेस उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लैंड कहते हैं। मतलब ये हो गई टॉप लैंड और ये कौन सा सेक्शन हो गया? तो बॉटम लैंड। नीचे का जो सरफेस होता है उसको बॉटम लैंड कहते हैं, लैंड कहते हैं, और ऊपरी टॉप लैंड। मोस्टली ये लैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ऊपरी सरफेस होता है टीथ का, इसके लिए टॉप लैंड कहते हैं। नीचे वाला ये सरफेस होता है, रूट डायमीटर की तरफ बना हुआ सरफेस रहता है, इसके लिए क्या कहते हैं? उसको बॉटम लैंड कहते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने गियर से जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ ली। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है टाइप्स ऑफ गियर। सो टाइप्स ऑफ गियर के अंदर बहुत सारे गियर जो है ये आते हैं और इन गियर्स के और बहुत इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से अलग अलग टाइप्स बनाए गए हैं। जैसे कि इन गियर्स के अंदर मेन जो टाइप्स है उनको कहा जाता है, जैसे स्पर गियर हो गया, स्पाइरल बिवेल गियर हो गया, माइटर गियर हो गया, हेरिम्बोगन गियर हो गया, रैक एंड पिनियन हो गया, बिवेल गियर हो गया, स्ट्रेट टूथ बिवेल गियर हो गया, हेलिकल गियर हो गया, वर्म एंड वर्मबिल हो गया, हाइपॉइड गियर हो गया। ऐसे बहुत सारे गियर के टाइप्स है और हर एक टाइप को हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो है इसमें उसको कहा जाता है स्पर गियर, जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। स्पर गियर एक साधारण प्रकार का गियर होता है जिसके टीथ या दांत जो होते हैं ये गियर के एक्सिस के साथ पैरेलल बने होते हैं, समांतर बने हुए रहते हैं। इस गियर का जो मुख्य यूज है वो पावर को पैरेलल शाफ्ट के समान ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। साधारण या जनरल वर्क के लिए स्पर गियर का ही यूज किया जाता है। आप मशीनों के गियर बॉक्स के अंदर इस टाइप्स के गियर जो है उनको हमेशा देखोगे। तो सबसे ज्यादा मशीनों के ऊपर आपको जो गियर्स मिलते हैं ये स्पर गियर रहते हैं। और ये कैसे होते हैं टीथ? तो जो उसका एक्सिस होता है शाफ्ट का एक्सिस मतलब क्या है? यहाँ पे शाफ्ट बैठने के लिए जगह बनाई गई, इसके अंदर से शाफ्ट जाके बैठता है। तो शाफ्ट का जो एक्सिस होता है उसके साथ में ये कैसे बने हुए रहते हैं? पैरेलल बने हुए रहते हैं, समांतर बने हुए रहते हैं। और ये सिंपल टाइप का गियर है अगर कहा जाए तो। जब आपस में मिलने वाले दो गियर जो होते हैं अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, विपरीत दिशाओं में, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, और अगर उन्हें
एक ही डायरेक्शन में चलाना है तो उनके अंदर क्या किया जाता है, आइडियल गियर लगाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो गियर है, स्पर गियर, अगर उनमें गियर असेंबली अगर बनाई जाए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, तो अगर ये गियर एक गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ड्राइवर गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ड्रिवन गियर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर ये दोनों गियर की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हमें कैसे चलाना है, एक ही दिशा में चलाना है। मतलब ड्राइवर टू ड्रिवन दोनों की गति एक ही दिशा में होनी चाहिए, तो इनके बीच में और एक गियर लगाया जाता है। तो ये गियर का जो कांटेक्ट होता है, वो कांटेक्ट एक दूसरे के साथ में नहीं होता है, बल्कि उस बीच में आने वाले एक एडिशनल गियर के साथ में, जिसको हम लोग आइडियल गियर कहते हैं। आइडियल मतलब वो आइडियल बनता है। तो जब ये गियर घूमेगा, वो क्या करेगा, उस छोटे वाले गियर को घुमाएगा, जिसको आइडियल गियर कहा जाता है। तो वो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, आइडियल गियर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और फिर वो ड्रिवन गियर जो है, जहां पे मैं एरो से दिखा रहा हूं, उसको वो क्लॉकवाइज घुमाने का काम करेगा। ये ध्यान में रखना है। तो जब ये आइडियल गियर यहां पे लगाया जाता है, तो उसका असर जो है ये कभी गियर की वेलोसिटी रेशियो के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये जो स्पर गियर है, ये स्पर गियर मुख्यतः दो टाइप में हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक तो एक्सिस से पैरेलल और दूसरा होता है एक्सिस से क्रॉस। तो उसका टाइप जो है, उस टाइप के बारे में हम लोग बाद में जानकारी लेंगे, वो कौन से टाइप का गियर है। तो ये जो गियर है, उन गियर्स को इस्तेमाल करने के लिए गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। गियर ट्रेन मतलब क्या है, गियर को असेंबल करके उनके थ्रू पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। सो जब एक गियर दूसरे गियर के साथ में जुड़ता है और उससे पावर ट्रांसमिशन का काम किया जाता है, पावर या जो गति है, स्पीड है या मोशन है, उसको ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है, तो दैट इज नोन एज अ ट्रेन। उसको हम लोग गियर ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये गियर ट्रेन कौन से टाइप की है, तो मुख्यतः ये गियर ट्रेन जो है, ये दो टाइप में हमें अवेलेबल होती है। उसमें से पहला जो टाइप है, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल गियर, जो पहले ही मैंने आपको बताया था कि दो गियर यहाँ पे बिठाए हैं। तो एक गियर का जो डायरेक्शन रहेगा, तो दूसरे गियर का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसमें एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन गियर होता है, डिपेंड होता है। लेकिन ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ में पैरेलल बैठाए जाते हैं। तो ये जो गियर ट्रेन है, उसके अंदर जो पहला गियर ट्रेन हमको देखना है, दैट इज नोन एज अ सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन मतलब ही क्या है, साधारण गियर ट्रेन हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो गियर ट्रेन है, इसके अंदर में एक शाफ्ट पर एक ही गियर क्या किया हुआ रहता है, बिठाया हुआ रहता है या इस्तेमाल किया हुआ रहता है। ये ट्रेन बहुत बड़े वेलोसिटी रेशियो के लिए सही नहीं मानी जाती। मतलब अगर हमको ज्यादा गति और टॉर्क को ट्रांसमिट करना है, तो ये हमारे किसी काम की नहीं होती, क्योंकि हर एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर बिठाया जाता है। हर गियर दूसरे के साथ में कैसा होता है, पैरेलल होता है, सामने सामने होता है। तो इसकी वजह से हम लोग साधारण वर्क जो है वही कर सकते हैं। सो अलग अलग टाइप का अगर वेलोसिटी रेशियो जो है, उसके हिसाब से हम इन गियर ट्रेन्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब क्या है, अगर हमें वेलोसिटी रेशियो जो गियर ट्रेन का है वो ज़्यादा चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, तो इस टाइप के सिंपल गियर ट्रेन के थ्रू हमें वो नहीं मिल सकता। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा जो टाइप आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन मतलब, कंपाउंड का मतलब क्या है, इस गियर ट्रेन के अंदर बहुत सारे गियर जो होते हैं वो एक दूसरे के आजू बाजू ऊपर नीचे लगाकर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो कंपाउंड गियर ट्रेन दिखाया गया है। ये कंपाउंड है, ये आइडियल गियर है, मतलब दूसरे आगे वाले गियर की जो है पावर को ट्रांसमिट करने के काम में उसको लिया जाता है, हेल्प ली जाती है। उसके बाद कंपाउंड गियर है दूसरा, और उसमें आउटपुट गियर है, मतलब एक ड्राइवर का काम कर रहा है और बाकी सभी ड्रिवन के काम कर रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड गियर ट्रेन होती है, जब किसी गियर ट्रेन में एक ही शाफ्ट पर दो या उससे अधिक गियर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं।
और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे हाई वेलोसिटी रेशो रिक्वायर्ड है या प्राप्त करनी है चाहिए, ऐसी जगहों पर इस गियर कंपाउंड ट्रेन का इस्तेमाल जो है वो कंपाउंड गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है बीवेल गियर। बीवेल गियर जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला इंडस्ट्री में गियर। इसके बहुत सारे टाइप जो है इंडस्ट्री में बने हुए हैं। तो बीवेल गियर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। जब दो शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के साथ में क्रॉस करते हैं और शाफ्ट किसी कोण में या एंगल में फिट हो, तो ऐसे शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बीवेल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं कि बीवेल गियर किस प्रकार से दिखते हैं, उनका असेंबली कैसे होता है, और अलग अलग ये शाफ्ट है और ये गियर, इसको गियर बॉक्स कहते हैं, गियर ट्रेन कहते हैं। तो इसके अंदर ये बीवेल गियर जो है, ये बीवेल गियर बिठाए गए और उनके थ्रू पावर को ट्रांसमिट करते हुए दिखाया गया है। यूज के अनुसार इस्तेमाल के ऊपर ये गियर जो है ये बहुत सारे टाइप्स में मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेट टीथ बीवेल गियर, स्पाइरल टीथ बीवेल गियर जैसे आदि। तो बीवेल गियर क्या है? इस बीवेल गियर को ऐसे शाफ्ट पर इस्तेमाल में किया जाता है जो एक दूसरे पे अलग अलग कोनों में या इंक्लाइन में झुकी हुई रहती है, पर्टिकुलर अलग अलग एंगल्स में होती है और एक दूसरे के एंड में स्थित होती है। इस गियर का यूज स्पीड और पावर की दिशा जो है ट्रांसमिट करते समय बदलने के लिए किया जाता है। इसमें गियर के फेस को क्रॉस या तिरछा इंक्लिनेशन में बनाया रहता है या बनाया जाता है तथा उस पर इस प्रकार से दांते बनाए जाते हैं जो कि आपस में मिलकर घूम सके। और ये जो टीथ होते हैं ये स्ट्रेट रहते हैं, स्पाइरल रहते हैं, हेलिकल रहते हैं। डिपेंड होता है किस प्रकार का आपको आउटपुट चाहिए या कौन सी जगह पे उनको इस्तेमाल करना है, लोड के लिए है, स्पीड के लिए है, डिपेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पाइरल भी है, स्ट्रेट भी है, हेलिकल भी है। स्ट्रेट इस प्रकार से दिखते हैं, स्पाइरल थोड़े से घुमावदार होते हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, और हेलिकल इस प्रकार के रहते हैं ज्यादा घुमावदार। तो इन बीवेल गियर्स के अंदर जो पहला टाइप है उसको कहा जाता है स्पाइरल बीवेल गियर। स्पाइरल बीवेल गियर ये हेलिकल टीथ युक्त बीवेल गियर है। इसके अंदर हेलिकल टीथ है, मतलब क्या है? घुमावदार टीथ है। हेलिकल का मतलब है ज्यादा घुमावदार टीथ। इस गियर में टीथ की लेंथ के अनुसार ही दूसरे गियर को क्या किया हुआ रहता है? बनाया हुआ रहता है। तो ये हमेशा पेयर में आते हैं, मैचिंग। अगर ये इक्वल मैच होने वाले टीथ नहीं है तो फिर क्या होगा? गियर के थ्रू सही तरीके से पावर जो है वो ट्रांसमिट नहीं की जाएगी। ये जो स्पाइरल बीवेल गियर है उनका इस्तेमाल ऐसे शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर क्या करती है? एक दूसरे को क्रॉस करती है या कांटेक्ट करती है या क्रॉस करती हुई चलती है। ऐसी शाफ्ट के लिए ये गियर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज नोन एज अ स्ट्रेट टूथ बीवेल गियर। अगर हम लोग इसके टीथ को देखेंगे, इस बीवेल गियर के, बीवेल का मतलब होता है ये एक प्रकार का इंक्लिनेशन। तो इसके टीथ को या उसकी बनावट को अगर देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखती है? स्ट्रेट दिखती है। एक्सिस के साथ में कैसे है?
स्ट्रेट या सीधी पैरेलल हम लोग बोल सकते हैं। ये जो गियर है, इन गियर के टीथ सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या बनाने के लिए आसान होते हैं और कॉस्ट में कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो जहाँ पे सिंपली हमें पावर ट्रांसमिट करना है, जनरल पर्पजेस में पावर ट्रांसमिट करना है पर्टिकुलर एंगल में या डिग्री में, वहाँ पे इन स्ट्रेट टूथ बीवेल गियर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज नोन एज अ माइटर गियर। ये भी बीवेल गियर की तरह ही है दिखने के लिए, और इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो गियर की शाफ्ट की एक्सिस से अगर हमें 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करना है तो इन गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन माइटर गियर में दोनों गियर जो होते हैं ये साइज में समान होते हैं। माइटर गियर असेंबली में दोनों गियर जो होते हैं वो साइज में कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। वो स्ट्रेट टाइप में भी मिलते हैं, हेलिकल टाइप में भी मिलते हैं और स्पाइरल टाइप में भी मिलते हैं। स्पाइरल, हेलिकल, स्ट्रेट, इन तीनों टाइप्स में ये गियर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो माइटर गियर क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो हमें गियर देखना है वो कौन सा है? तो उसे कहा जाता है हेलिकल गियर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलिकल गियर कहते हैं। हेलिकल गियर जो है इस प्रकार का गियर की जो टीथ होती है ये एक्सिस से पैरेलल नहीं होती, समांतर नहीं होती है, बल्कि ये जो टीथ होती है इन गियर्स की वो किसी निश्चित या तय किए गए एंगल में, मतलब कोण में बनी हुई रहती है। इन टीथ को पर्टिकुलर डिग्रीज में या एंगल्स में बनाया हुआ रहता है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये गियर के टीथ पर्टिकुलर एंगल्स में बने हुए हैं। इन गियर का जो इस्तेमाल है वो पैरेलल शाफ्ट पर हाई स्पीड और हेवी लोड के लिए किया जाता है। जब हमें हाई स्पीड और हेवी लोड के साथ पावर को ट्रांसमिट करना है तो ऐसे समय पे इन हेलिकल गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस गियर के इस्तेमाल से ये असुविधा होती है कि जब ये गियर स्पीड में होते हैं, गति में होते हैं, तो साइड प्रेशर की वजह से, बाजू से आने वाले प्रेशर की वजह से गियर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। गियर बाहर निकल सकते हैं घूमते हुए, ये उसकी एक खामी है। इसके अलावा ये गियर बियरिंग और शाफ्ट को भी मोमेंटम करते समय या घूमते समय बाहर ढकेलने का काम करती है। ये उसकी कुछ खामियां हैं। इसके लिए जहां पे रिक्वायर्ड है उन्हीं जगह पे हेलिकल गियर जो है उन हेलिकल गियर्स को इस्तेमाल किया जाता है। सो हेलिकल गियर क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। ये जो गियर्स है हेलिकल गियर्स, इनके द्वारा एक ही बार में पावर ट्रांसमिशन किया जाता है लाइक अ स्पर गियर। तो इसकी वजह से जब ये गियर्स चलते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा आवाज होती है, साउंड ज्यादा जनरेट होता है। सो स्पर गियर की वजह से होने वाले जो साउंड्स है उन साउंड्स को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हेलिकल गियर का इस्तेमाल करते हैं। हेलिकल गियर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? जो स्पर गियर्स की वजह से जो साउंड जनरेट होते हैं उन साउंड को कम करने के लिए और या उस खामी को दूर करने के लिए स्पर गियर की जगह पे हेलिकल गियर इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पे साउंड कम करना है, आवाज कम करनी है, वाइब्रेशन कम करना है। और जब ये चलते हैं आपस में एक पर्टिकुलर डिग्री में, एंगल में बने हुए टीथ की वजह से ये एक दूसरे के अंदर टीथ को फंसाते हुए चलते हैं। इनका इस्तेमाल
पैरेलल शाफ्ट के ऊपर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये सिंगल या फिर डबल हेलिकल इस टाइप में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जब सिंगल हेलिकल गियर चलता है तो शाफ्ट का एक ही एंड पे वो प्रेशर डालने का काम करता है और जिसकी वजह से शाफ्ट के ऊपर हमें थ्रस्ट बेरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है या करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन डबल हेलिकल गियर के इस्तेमाल में कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। सो हेलिकल गियर क्या है ये हम लोगों ने जाना। सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर्स के बेनिफिट्स क्या है ये हम लोगों ने जाना। तो हेलिकल गियर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जो स्पर गियर की खामियां हैं उन खामियों को भरने के लिए हेलिकल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेरिंगबोन गियर। हेरिंगबोन गियर, कुछ लोग हेरिंगबोन गियर को डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं क्योंकि वो उसी की तरह दिखता है। इस गियर पर गियर के जो टीथ होते हैं ये एक्सिस से किसी पर्टिकुलर डिग्री में बनाए जाते हैं जो कि गियर के सेंटर में वी शेप में मिलते हैं। मतलब एक हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं कि वो अगर देखा जाए तो दोनों जो टीथ है गियर्स के ऊपर के जब एंड में सेंटर में मिलते हैं तो वो वी शेप, इंग्लिश लेटर वी का वो शेप ले लेते हैं, मतलब ही वी आकार में बन जाते हैं। इस गियर का यूज मुख्यतः पैरेलल शाफ्ट के ऊपर हाई स्पीड और हाई लोड के लिए किया जाता है। मतलब जब पैरेलल शाफ्ट के थ्रू हमें हाई स्पीड और हाई लोड के साथ पावर को ट्रांसमिट करना है तो उस समय पे हेरिंगबोन गियर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के गियर का उपयोग करने से गियर की जो गति होती है उस गति की दिशा में बेरिंग और शाफ्ट को साइड में नहीं ढकेला जाता। सो हम लोगों ने पहले ही देखा है हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर में क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हेरिंगबोन गियर में जब गियर चलता है तब वो जिस दिशा में चलता है उस दिशा में वो बेरिंग या फिर बेरिंग के साथ में लगी हुई जो शाफ्ट होती है उसको गियर की जो गति की दिशा है उस तरफ ढकेलने का काम नहीं करता है और जिसकी वजह से गियर बाहर आने की कोशिश भी नहीं करता। सो हेरिंगबोन गियर क्या है? हेरिंगबोन गियर क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। हेरिंगबोन गियर के बारे में समझ लिया है, उसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ये समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्म और वर्म व्हील। वर्म एक प्रकार की सिलेंड्रिकल रॉड होती है जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं जिस पर हेलिकल या स्पाइरल, हेलिकल या स्पाइरल मतलब क्या है? गोल घुमावदार, इसको हम लोग हेलिकल या स्पाइरल कहते हैं। ये जो शेप हम लोग देख रहे हैं ये स्पाइरल है या हेलिकल है। तो हेलिकल या स्पाइरल जो है थ्रेड बने हुए रहते हैं जिसको एक वर्म गियर के साथ में जोड़कर मतलब मैश कर दिया जाता है, मैश किया जाता है। मैश करना मतलब जोड़ना, उसके टीथ दूसरे गियर के साथ में जोड़े जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैश। तो यहाँ पे वर्म व्हील है, वर्म है और इनका जो मिलाप किया गया है दैट इज नोन एज अ मैश। इट इज नोन एज अ मैश, MESH मतलब मैश मतलब जोड़ना, टीथ को एक दूसरे के अंदर डालना, तो मैश कर दिया जाता है। इनका यूज मुख्यतः वहां पर किया जाता है जहां पर दो शाफ्ट आपस में क्रॉस करती है और उनके थ्रू हमें पावर को या गति को ट्रांसमिट करना है। इसमें वर्म को घुमाने से वर्म गियर जो है, वर्म को घुमाने से वर्म गियर, वर्म और वर्म गियर मतलब वर्म और वर्म व्हील, वर्म गियर मतलब वर्म व्हील हम लोग कहते हैं। तो वर्म गियर मतलब वर्म व्हील, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोग जब वर्म को घुमाते हैं, वर्म के घूमने से वर्म गियर जो होती है वो खुद भी घूमती है। वर्म गियर को घुमाने से वर्म नहीं घूमता। मतलब क्या है? अगर हम लोग वर्म व्हील को घुमाने की कोशिश करेंगे तो वर्म नहीं घूमेगा, लेकिन वर्म घूमने से वर्म व्हील घूमता है, ये ध्यान में रखना है।
इस प्रकार के वर्म को घुमाकर पावर को क्रॉस सेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब दो एक दूसरे को क्रॉस करने वाले जो शाफ्ट्स होते हैं उनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे शाफ्ट कैसे जाएगा, ऊपर वाले शाफ्ट के साथ में क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो अगर हम लोग वर्म और वर्म व्हील की पोजीशन देखेंगे तो वर्म गियर जो है या जिसे हम लोग वर्म व्हील बोलते हैं उसका डायरेक्शन शाफ्ट का और वर्म का डायरेक्शन शाफ्ट का ये कैसा रहता है, एक दूसरे को क्रॉस करने वाला रहता है। तो इस प्रकार से जब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए शाफ्ट रहेंगे तो वहां पे वर्म और वर्म का थ्रू इस्तेमाल करके पावर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज नोन एज अ रैक एंड पिनियन गियर। रैक और पिनियन गियर, रैक एंड पिनियन गियर ये एक बताई जाए तो एक फ्लैट बार की जैसे दिखने वाली और जिसके ऊपर सीरीज में दांते बने हुए रहते हैं, ऐसी एक प्लेट होती है और जिसके ऊपर क्या बना हुआ रहता है, एक गियर लगा हुआ रहता है। वो गियर साइज में छोटा होता है, सो फॉर दैट इट इज नोन एज अ पिनियन। मतलब छोटे साइज का गियर होता है, इसके लिए उसको पिनियन कहा जाता है। और रैक जो होती है वो कैसी रहती है, इक्वल साइज की जिसके ऊपर टीथ बने हुए हैं, ऐसी एक प्लेट होती है जिसके ऊपर सीरीज में दांते बने हुए रहते हैं। इनके साथ पिनियन को मैश करके वो रैक एंड पिनियन गियर सिस्टम जो है वो बनाई जाती है। और ये रैक एंड पिनियन सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास में जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है ये रैक एंड पिनियन गियर के जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर चलती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो जो रैक होती है उसके ऊपर एक पिनियन लगा हुआ रहता है, छोटा गियर लगा हुआ रहता है, ओके। और इनके थ्रू क्या होता है, मोशन और पावर को क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इस प्रकार की जो असेंबली है, गियर असेंबली, वो कहाँ पे इस्तेमाल में की हुई मिलती है, तो मिलिंग मशीन का जो टेबल है या लेथ मशीन के जो बेड्स है उसके ऊपर जो कैरेज चलाया जाता है उसके अंदर आपको रैक एंड पिनियन ये जो है असेंबली हमेशा दिखाई देगी या मिलेगी। सो रैक एंड पिनियन क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एक सर्कुलर होता है जिसके ऊपर टीथ बने हुए रहते हैं एक्सिस से पैरेलल, जिसे हम लोग गियर कहते हैं, लेकिन साइज में छोटा है इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पिनियन कहा जाता है। जबकि रैक एक स्क्वायर शेप की या स्क्वायर बार की तरह दिखने वाला जिसके ऊपर इक्वली टीथ जो है वो बने हुए रहते हैं, हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे क्या कहा जाता है, हाइपॉइड गियर। हाइपॉइड गियर की अगर हम लोग बात करें तो ये गियर एक प्रकार का बिवेल गियर की तरह दिखने वाला सेट होता है। इसकी टीथ की जो शेप होती है ये स्पाइरल होती है, लेकिन इन शेप में, टीथ के शेप में, स्पाइरल शेप में बीच में थोड़ा सा उभार दिया हुआ रहता है। इसके जो टीथ का शेप होता है उसके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा उभार, कॉन्वेक्सिटी दी हुई रहती है। वो कहाँ पे, टीथ के शेप के बराबर बीच में, ओके। और जो पिनियन होती है वो पिनियन बीच में थोड़ी सी दबी हुई रहती है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये जो पिनियन है, छोटा वाला गियर है इसका हाइपॉइड गियर के अंदर, वो कैसा होता है, तो बीच के अंदर उसको थोड़ा सा दबाया हुआ रहता है। अगर हम लोग देखेंगे थोड़े से दबे हुए मिलते हैं हाइपॉइड गियर के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल या बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग कहे तो क्या है, ऑटोमोबाइल के अंदर जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स होता है उसके अंदर इन हाइपॉइड गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है।